गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 29 अगस्त 2024 और निफ्टी का एक्सपायरी था और मेरा 22वां दिन था फुल टाइम डे ट्रेडिंग करियर का। और क्या ही दिन था गाइस आज। जो भी आज ट्रेड किए होंगे, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। इस तरह का दिन शायद ही कभी मिलता हो। ऐसा लग रहा है कि मार्केट को कोई खेल रहा हो, जैसे खिलौना नहीं होता है ना। कोई बड़े लोग जो हैं वो खिलौने की तरह खेल रहे हैं। जब मन किया नीचे ले गए, जब मन किया ऊपर ले आए। और दो दो कैंडल में इतने बड़े बड़े मूव। हमारे इंडियन मार्केट को समझ के रखें लोग। मतलब आज जाके रियलाइज हुआ कि मार्केट में कुछ भी हो सकता। और गाइस आज फोमो का जो है चरम सीमा क्रॉस कर चुका था, क्योंकि जब ऑप्शंस का प्रीमियम 40 का 200 दिखने लगे और बीच में जब वो भागता हो, एक ऑप्शन बायर क्या देखता है, ऑप्शन बायर प्रीमियम को भागते हुए देखता है ना, तो उसको रहा नहीं जाता है। क्योंकि ऑप्शन बायर जो है वो चाहता है कि हम उस ट्रेन में बैठे रहें फिर प्रीमियम भागे। लेकिन आपके बैठने के पहले वो प्रीमियम भाग रहा होता है। 4 का 40, 40 का 400 हो रहा होता है। वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और अगर पोजीशन साइजिंग गड़बड़ हुआ और एक कैंडल उल्टा चला तो वहां पे 10, 20, 25 हजार भी एक बार में साफ हो सकता है। बट गाइस इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं आया। स्पाइक्स में हम तो नहीं फंसे, क्योंकि हम लेते ही हैं टुवर्ड्स द स्पाइक रेदर देन ऑपोजिट। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत हुआ होगा क्योंकि वो सेल करके बैठे होंगे, स्पाइक आ गया उल्टे साइड। इनफैक्ट आई लव दिस काइंड ऑफ डेज जहाँ पे आप स्पाइक चाहते हो और स्पाइक आता भी है। बट यही है कि आपको पिन पॉइंट एंट्री पे थोड़ा काम करना होगा। उसके लिए लगेगा प्रैक्टिस गाइस। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि वो हर फील्ड में लगता है। वो आप सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, कोई गेम में आपको अच्छा करना है। इवन आप क्रिकेटर्स को देख लो, वो कब से खेल रहे हैं, 20 साल से खेल रहे हैं, बट स्टिल दे प्रैक्टिस बिफोर द मैच। तो प्रैक्टिस इज द की टू गेट बेटर एट एनीथिंग, है ना। तो आज का चार्ट अगर हम लोग देखें, 3 मिनट का चार्ट है, तो ये जो है 26 अगस्त को यहाँ से एक अप रैली आया था। बहुत अच्छा अप रैली था, ठीक है। इसको एक हेल्दी रैली कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर गया, फिर तो यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। तो इसका हम फिबोनाची ड्रॉ करके यहाँ पे रखे थे 38% के आसपास, कि 38% लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखोगे कि लास्ट के हाफ एन आवर में मार्केट गिरा था और वी शेप्ड रिकवरी किया। हालांकि वी शेप्ड रिकवरी इज नॉट नॉर्मल इन द मार्केट, बट यहाँ पे हुआ। और ऊपर से एक यहाँ पे हाई पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आया, फिर एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, लोअर हाई बना के फिर से नीचे आया। तो यहीं पे कहीं 11 बजे के आसपास मेरा आप ट्वीट देखोगे, हम यहाँ पे ट्वीट किए थे 11 बजे आई ट्वीटेड। तो यहाँ पे एक ट्वीट था कि लुकिंग एट वाई डेटा आई फील मार्केट कैन टच 25,150। 11 बजे के आसपास का ट्वीट है गाइस, ठीक है। यहाँ देख रहा हो 11 बज के 2 मिनट। तो 11 बजे के आसपास मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था यहाँ पे ओआई डेटा के हिसाब से कि ये 11,150 टच कर सकता है। सो गाइस जो लोग ट्विटर से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव में कुछ कुछ हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। जैसे चार्ट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये आज का प्रॉफिट है, पीएनएल है 24,000। सो अब तक के 22 दिनों में बिगेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इतना लॉस हुआ करता था। सो वी आर टर्निंग द टेबल अराउंड। फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ कुछ वहाँ पे चार्ट शेयर करते रहते हैं और कुछ अच्छे ट्रेड्स को भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये ट्रेड गया था 31 से 46, 15 पॉइंट कैप्चर किए थे और 1000 क्वांटिटी था, 15,000 सिर्फ इस ट्रेड से बना था। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर होता रहता है और मेरा थॉट प्रोसेस वहाँ पे चलता रहता है। जैसे यहाँ पे एंट्री हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक्चुअली ट्विटर पे देखोगे कि यहाँ पे हम लिखे थे वेटिंग फॉर अ कैंडल क्लोज इन दिस जोन। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि कैंडल यहाँ पे जोन में क्लोज हो। जोन में क्लोज होने का मतलब ये हो जाएगा कि सारे सेलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो गया सेलिंग प्रेशर और फिर एक मूव आ सकता है। और वो मूव आते आते जो है मेरा लेट हो गया था। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हुआ और ये हमको 5-10 हज़ार दे देता, बट वही है कि आई इंटर्ड हेयर एंड लॉस्ट। फिर जब वो ट्वीट करते करते लेट हो गया, फिर हम यहाँ पे स्पाइक में घुसे, फिर उल्टा फंस गए। तो वहाँ पे मेरा फिर से प्रॉफिट नीचे आ गया था। फिर एक लास्ट ट्रेड चला, फिर हम क्लोज कर दिए, किल स्विच कर दिए। तो ये गाइज वहाँ पे 11 बजे हम लोग, तो 11 बजे वहाँ पे ट्वीट किए थे कि 25,150 लेवल जा सकता है, इसके आसपास हम ट्वीट किए थे। फिर नीचे से जो आया और वो उस लेवल तक गया। सो गाइज ये अनएक्सपेक्टेड था कि सिर्फ 2 कैंडल में निफ्टी जो है 150 पॉइंट गिर गया और अगले 2 कैंडल में वो 150 पॉइंट ऊपर चला गया। तो एक्सेल सीट को भर देते हैं गाइज। 29 अगस्त 1.5 लाख रुपया हम लोग अकाउंट में डाल चुके हैं। इतना लॉस में चल रहे हैं, अब इसको सही करते हैं तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कल प्रॉफिट हुआ था। डे 22वां था। ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें चलना होगा गाइज यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं, मनी में। यहाँ पे दिख रहा होगा 87,119 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। और गैप जो है यानी कि 1.5 लाख रुपए हम लोग अभी अकाउंट में डाल चुके हैं अब तक 3 बार 50-50-50 करके। और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 87,000 पड़ा है। और आज जो है मेरे हिसाब से 13-14-15 और आ जाएगा, तो मान लो 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो आज का पीएनएल के लिए हम लोग चलेंगे वापस से यहाँ पे। आज का पीएनएल और पोजीशन टाइम में जाएंगे 24,205। तो अब तक का हाईएस्ट गाइस 22 दिनों में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है अब तक का। जो भी कट पीट के आएगा हमको लगता है 16-15 हज़ार तो आ ही जाएगा कट पीट कर, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग तो आज भी हुआ है। कितने ट्रेड्स हुए हैं आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर्स में, तो 106 ट्रेड का मतलब 50 ट्रेड्स टोटल, क्योंकि 50 बाई 50 सेल यानी 5,000 5 2 7,000 के आसपास कटेगा। तो 24 में 7 हटा दो, 17,000 के आसपास आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 24,205। इसको ग्रीन में कर लेते हैं गाइस, कल का वो प्रॉफिट हुआ है,
ठीक है। सो गाइज आपने शायद से एक चीज़ गौर नहीं करा, अगर आप डेली वीडियो देखते होगे तो आप समझ जाओगे कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 44,000 से हम लोग ओपनिंग बैलेंस 88,000 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अकाउंट डबल हो चुका है। कितने दिनों में अभी दिखाते हैं आपको। तो हम लोगों का 44,000 यहाँ पे था ओपनिंग बैलेंस डे 17, तो डे 17 को हम लोग 44,000 ओपनिंग बैलेंस पे थे। 1.5 लाख रुपया अब तक डला था, उसके बाद कैपिटल तो डला नहीं है, 1.5 लाख ही चल रहा है ना। और 22वां दिन पे हम लोग 44,000 से 87,000 यानी 88,000 ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं, यानी इन 5 डेज वी हैव डबल्ड द अकाउंट। सो गाइज बोल सकते हो ऑप्शन बाइंग का मिरेकल है, बट आगे मेरा एक कतई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आने वाले 5 दिन में ये डबल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी होगा रूल से चलेंगे, अगर स्पाइक्स अच्छा मिलता गया तो ठीक, नहीं मिला तो अपना रूल से उसको क्लोज करेंगे, ठीक। जो भी होगा आपके सामने होगा। इनफैक्ट आज का प्रॉफिट अगर जोड़ोगे ना गाइज तो ये 1 लाख पहुंच चुका होगा। तो इनफैक्ट हम लोग डबल से भी ज़्यादा कर चुके हैं 5 दिन में। तो चलो इस एक्सेल सीट को हम अपडेट कर देंगे। अपना जर्नलिंग जो आज करा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो ट्रेडिंग था दिखने में लग रहा हो कि हाँ 24,205 बना, बट अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ वेरी डिसिप्लिन वे ऑफ ट्रेडिंग। आज जो ट्रेडिंग हुआ बहुत डिसिप्लिन वे में नहीं हुआ, क्योंकि प्लस माइनस इतना ज़्यादा होना वो सही नहीं है। तो इस तरह से डिसिप्लिन वे में करना इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम एग्जिट तुरंत कर रहे थे, बट वो ये कि जैसे ही वो स्पाइक्स इतना फास्ट आता था, एग्जिट करते करते आपका 2-3 हज़ार 4 हज़ार चला जाता था। और ऐसे 2-3 ट्रेड अगर उल्टा चला गया तो आप -6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार पे पहुंच जा रहे थे। फिर ऐसे करके एक ट्रेड चला, फिर वापस 10-15 हज़ार बन जाता था। तो इस तरह से थोड़ा सा डिसिप्लिन गड़बड़ाया बोल सकते हो। तो चलो जो भी हुआ एट द एंड हम लोग पॉजिटिव में क्लोज हुए और बहुत लर्निंग मिला। लर्निंग तो आज इतना मिला कि स्पाइक्स कैसे पकड़ना है, कहाँ पे एंट्री प्लान करना है, कितना क्विकली निकलना है। आज तो ऐसा लग रहा था कि स्पाइक्स प्रैक्टिस के लिए ही मार्केट खुला है, कि स्पाइक्स की प्रैक्टिस करो और उसको पकड़ने का कोशिश करो, और जब उल्टा चले तो निकलने का कोशिश करो। तो आज जबरदस्त प्रैक्टिस हुआ गई। तो जो जनरली दिन में 1-2 स्पाइक्स मिलते थे ट्रेड करने को, आज तो स्पाइक्स ही स्पाइक्स मिल रहे थे। और ट्रेड कर करके बहुत कुछ सीखा भी, एक ट्रेड में अच्छे भी ट्रेड निकाले। ऐसा नहीं था कि बहुत रैंडम ट्रेड था कि हाँ ओवर क्वांटिटी कर दिया और डर डर के ले रहे हैं, नहीं, बहुत प्यार से और बहुत समझ बूझ के ट्रेडिंग चल रही थी। प्रॉफिट जब बनता था तो पेशेंस के साथ वेट भी करते थे, वो जाता भी था। तो स्पाइक्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ, तो बहुत मजा आया आज ओवरऑल ट्रेडिंग करने में। अगर ओवरऑल आप एक्सपीरियंस पूछोगे तो बहुत मजा आया, बट वही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन को थोड़ा सा और लाएंगे ना तो चलो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, मे बी 15,000 ही होता, 10,000 ही होता, बट एटलीस्ट लॉस का चांस वहाँ पे कम रहा। सो गाइस इस महीने में बस एक दिन बचा है, अगस्त का फ्राइडे, और बहुत अच्छे से इसको निपटाएंगे। अगर मेरा कल लॉस डे होगा गाइस तो हम एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, और अगर प्रॉफिट डे होगा तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार जितना भी मार्केट देना चाहे वो दे सकता है। उसको बहुत अच्छे नोट पे अगस्त को क्लोज करेंगे, क्योंकि अगस्त में बहुत अच्छा लर्निंग भी हुआ है, अर्निंग भी हुआ है। और फिर सितंबर से रूल 3 जो मॉडिफाई किए हैं उसको हम संडे वनडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर रूल बेस्ड, तो आप देखोगे कि आने वाले समय में प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब डिसिप्लिन से चलते हो तो प्रॉफिट कम होगा, बट आप पिच पे लंबे टिके रहोगे, राहुल द्रविड़ की तरह, कि हाँ रन नहीं बनेगा, ठीक है, रोहित शर्मा की तरह, बट आउट आप जल्दी नहीं होगे। तो ये प्लस पॉइंट होगा वहाँ पे। तो जो भी होगा गाइस हम लोग शेयर करते रहेंगे, और जो भी चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे इस जर्नी से आप छोटी छोटी चीज़ें जो भी देखो, एक तो होता है ज्ञान देना पढ़ के, एक्चुअली ये जो ज्ञान जितना भी आपको मिल रहा है तो वो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मिल रहा है। जो भी हम फेस करते हैं वो पूरा एक्सेल सीट पे एज इट इज़ आता है। तो गाइस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने में बहुत हर्डल्स आने वाले हैं, तो श्योर है कि आपको रूल्स पे काम करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रूल्स को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाने से कुछ नहीं होता। और जिस दिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कमांड आ गया, रूल्स जो आप बनाए वो प्रैक्टिस हो गया, कुछ वो प्रैक्टिस हो गया अच्छे समय तक, फिर आप जो है वो वहाँ से फिर निखरना शुरू होता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 100 डेज तक रूल्स पे काम करेंगे, रेदर देन प्रॉफिट्स पे काम नहीं करना अभी। तो रूल्स एक बार माइंड में छप जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा उस पर, है ना। तो 100 दिन के बाद 200 दिन 300, जब प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो, फिर टफ डेज में भी आप संभाल लोगे, अच्छे दिन में भी आप संभाल लोगे। सो दिस इज इट गाइस। चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर से जरूर जुड़िए, और टेलीग्राम से भी। ट्विटर पे हम वहाँ पे लाइव मार्केट में बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं, टेलीग्राम पे भी डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी जुड़िए, और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग तो जुड़े हुए हैं। सो दिस इज इट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।